आज हम लोगों का हमने हेडिंग क्या रखा है, तो नाउन नंबर। अब नाउन नंबर में बात आती है सिंगुलर और प्लूरल की। हाउ यू चेंज द सिंगुलर वर्ड इनटू द प्लूरल वर्ड, किस तरीके से आप सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करोगे। देखिए इसको चुटकी में और समझ गए तो फिर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे जहाँ जिस भी कंपटीशन में आपके लिए हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, किसी तरीके का हो, देखिए एक एक करके आप इसको समझते जाइए। आप सिंगुलर नंबर मीन्स हमने क्या लिखा है, ओनली वन, और प्लूरल मीन्स हमने क्या लिखा है, मोर देन वन। तो एक जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है, और मोर देन वन मीन्स जो एक से अधिक हुआ प्लूरल। तो देखिए जनरली क्या होता है स्कूलों में, हाँ जो भी टीचर्स आपके एक्सप्लेन किए होंगे वो इसी रूल को किए होंगे। अगर मान लीजिए आपको यस या ईएस लगा करके ही आप क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलते हैं। तो मेरा पहला रूल है, जनरली फॉर्म बाय एडिंग यस टू द सिंगुलर वर्ड। कोई भी वर्ड रहेगा, बॉय गर्ल कुछ भी है, कोई भी शब्द है, आप इसको यस लगा के ईएस लगा करके आप चेंज कर सकते हैं। अब आइए देखिए इसको, जैसे मान लीजिए ये बॉय हो गया तो हमने यस ऐड कर दिया बॉयज, गर्ल्स यस ऐड कर दिया गर्ल्स। बुक है, बुक में यस आपने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, बुक्स। काऊ है, काऊ में आपने यस ऐड कर दिया तो काउज। इस तरीके से अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे मान लीजिए देखिए ये वर्ड अगर लास्ट में इन द लास्ट ऑफ, हाँ कोई भी शब्द के अंतिम में यस आ जाए, यस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, तो आप उसमें क्या करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। किसी भी नंबर को, कोई भी सिंगुलर वर्ड है उसमें ये सारे शब्द अगर दिख रहे हैं, चाहे यस हो, यस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, तो उसमें क्या किया जाता है, ई एस का ऐड। इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपने लिखा है, देखिए सिंपल सा वर्ड क्लास। अब आप जब यहां देखिए लास्ट में यस आया है, डबल यस भी होता है, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो ई एस यहां ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। ठीक, मीन्स ब्रश। अब यहां यस एच है कि नहीं है, तो आप ई एस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रशेस। वॉच देख लीजिए, वॉच है, सी एच है, यहां पे क्या हो गया, ई एस, वॉचेज। टैक्स है, टैक्स में आपने ई एस ऐड किया तो टैक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे शब्दों को अगर कहीं पे भी ये दिमाग में सेट होना चाहिए, यस हो, यस एच हो, डबल एस है, सी एच है, एक्स है, तो उसमें उसको जब भी उस वर्ड को आपको प्लूरल बनाना होगा तो उसमें क्या रहेगा, ई एस आपको ऐड कर देना रहेगा। आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अगर देख लीजिए कहीं कहीं ये देखिए हमने लिखा नाउन्स एंडिंग इन ओ, तो इसका फार्मूला ओ के साथ ई एस भी होता है और ओ के साथ यस भी होता है। अभी यहाँ पे देखिए ओ का यस से और ओ का ई एस से, कैसे इसका, आपने लिखा बुफेलो, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें ई एस होगा तो ये बुफेलोज हो जाएगा। पोटैटो, आपने ई एस ऐड कर दिया, पोटैटोज। तो इस तरीके से मैंगो, हीरो, कुछ भी ई एस, हीरोज। क्वार्टो, ई एस, क्वार्टोज। तो इस तरीके से, हाँ एक चीज इसमें और ऐसा होता है, देख लीजिए वो ये इसको वावेल मान लीजिए, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, फिर वावेल, यहाँ पे देखिएगा वावेल, कॉन्सोनेंट, वावेल, यहाँ पे देखिएगा वावेल, कॉन्सोनेंट, वावेल, यहाँ पे देखिएगा वावेल, कॉन्सोनेंट, वावेल। तो इस तरीके से अगर ऐसे शब्द आते हैं, ये मेरा अपना रूल है, मैं अपने तरीके से इसको बता रहा हूँ, ये कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना शोध है उस पर मैं बता रहा हूँ कि अगर एक वावेल है, लास्ट वाला वर्ड वावेल दिया है, उसके बाद भी कॉन्सोनेंट है,
फिर वावेल है, तो ऐसे शब्द में अक्सर ES ही ऐड होना है। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ देख लीजिए, अब ये डबल कॉन्सोनेंट की बात हो जाती है, कहीं कहीं डबल कॉन्सोनेंट का भी आ जाता है। ठीक, तो इसको एक बार इस तरीके से समझ लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, गलती नहीं होगी। अब आइए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए वो दिया है, अभी हमने ES ऐड किया, वहाँ पे आपको यस, जैसे फोटो सबसे प्रचलित एग्जाम्पल आपका है, आपने लिखा फोटो। देखिए, अब ये जो हमने अभी कहा है ये यहाँ का काम नहीं करेगा, इसीलिए मैंने कहा है कि ये मेरा अपना अलग से शोध है, इस पे किलो यस लगेगा। तो ये कोई रूल नहीं है जो मैंने बताया है, ये मैं अपने स्तर से जानने के लिए इसको मैंने तैयार किया था। वो है, यल है, आई है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं देख लेंगे कि आपने कह दिया कि ये वावेल है, कॉन्सोनेंट है, वावेल है, यहाँ क्यों नहीं लगा है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस इस तरीके से हैं, किलो, लोगो, रेशियो, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आता जाएगा कि क्या है। अब देखिए, आइए, नाउन एंडिंग वाई, अक्सर आपने देखा होगा कि वाई वाले शब्द में जब ES ऐड होता है तो वो चेंज हो जाता है IES में। वर्ड देखिए, जैसे आपने लिखा बेबी, अब जब आप ES ऐड करेंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये बेबीज हो जाएगा। आपने लिखा वाइफ, या वाइफ वाला एग्जाम्पल यहाँ से ले रहे हैं, भी इसको हटा दे रहे हैं। लेडी, जैसे ES ऐड किए, लेडीज। ओ, सिटी, आप ES ऐड करेंगे, सिटीज। तो इन सारे शब्दों से आप, ठीक, इसको मैं फिर बार से कर रहा हूँ कि इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें भी यस और ES दोनों में इसी तरीके से भी आ सकते हैं। तो इसको अपने स्तर से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये हो सकता है। अब ये देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें से, बेबी हो गया, लेडी हो गया, सिटी हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप चेंज कीजिए। अब देखिए, यफ या यफी है, अगर वर्ड में कोई भी नाउन है और उसके वर्ड में लास्ट में उसमें यफी और यफ दिया है, तो हम ES लगा करके जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो वो चेंज होता है VES में। आइए देखिए, जैसे आपने लिखा THIEF, थीफ, इसको हम जब ES ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थीप्स हो जाएगा। वाइफ, ES ऐड किए तो वाइफ। वोल्फ आपने किया तो वोल्फ्स। सो etc, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नाउन ड्रॉप्स, होप्स, स्क्रैप एंड वेफ टेक्स आइदर यस और ES। अब आइए देखिए, अभी मैंने बताया कि आप यफ और एफ को चेंज कर सकते हैं VES में, अदरवाइज ऐड करके यस या ES। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं, स्पेशली देखिए, स्कैप, वेफ, ये यहाँ पे हम यस और ES दोनों की बात कर रहे हैं। आप दोनों लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ ES लगा है, यहाँ यस लगा है, यस लगा है, ES लगा है, यस लगा है, ES लगा है, यस लगा और ES लगा है। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो यस और ES दोनों का यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने लिखा कि अदर वर्ड्स एंडिंग एफ और एफ एड ES।
आप देखते होंगे चीफ, यह साइड हो गया चीफ्स, गल्फ, यह साइड हो गया गल्फ्स, सेफ, यह साइड हो गया सेफ्स। अब आइए देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल आपको बनाना है। ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल हो गया। तो वहाँ वावल पे डिपेंड होता है कि उसको चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, उसके इनसाइड। देखिए मैंने लिखा है चेंजिंग द इनसाइड वावल ऑफ सिंगुलर। तो इसका मीन्स हो गया कि हम जो यहाँ शब्द दिया गया है, जैसे मैन रखा है, हमने क्या कर दिया, मैन कर दिया। गूस घीस, वेमेन वेमेन हो गया। माउस माइस, इसमें टूथ आता है, चेंज इनटू टीथ। इस तरीके के वर्ड को हम इस वावेल को चेंज करके हम प्लूरल, इसमें ना तो आपको एस ऐड करना है और ना ही ई एस ऐड करना है। देखिए ए हटाया, यहाँ पे ई कर दिया, डबल ओ हटाया, डबल ई कर दिया, यहाँ पे ए हटाया, यहाँ पे ई कर दिया। माउस माइस में हो गया। तो अब आइए एक ये डिस्कशन बनेगा और ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश और फिशेज। तो फिश और फिशेज की देखिए, ऑलरेडी फिश को हम प्लूरल नंबर में ही मानते हैं, ये यूज किया जाता है एज ए प्लूरल की बात। ठीक, मान लीजिए आपको फिशेज करना है, तो फिशेज क्या करने के लिए मैंने देखिए लिखा टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज। अगर वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज की बात हो रही है, नाम अगर उन फिश का नेम दिया है कि ये फिश है, ये है, तो उसके लिए आप फिशेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल केवल नेम नहीं करना, मेंशन नहीं करना है, तो वो फिश को ही एज ए प्लूरल करेंगे। ठीक, अब आ जाइए देखिए यहाँ पे, ये सम नाउन्स है द सिंगुलर एंड द प्लूरल। स्वाइन, शिप, डियर, कोड, ट्रोड, सलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, पेयर। अब आपको बताया जाए कि जैसे मान लीजिए सीजर है, हाँ, जो पेयर की बात होगी वो किस तरीके से उसको डिस्कस करते हैं। पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, ये सारे शब्द हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। अब इसका एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। I bought 3 dozen orange. Some people reach the age of 310. The sari cost me 5000 rupees. अब हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने क्या लिखा है, सम नाउन्स है तो सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, जैसे स्वाइन, शीप, डियर, कोट, ट्रोड, सलमान, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, और फिर मैंने एक शब्द लिख दिया व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए मीन्स अगर मान लीजिए आपको कोई भी है, यहाँ ये 3 डजन ऑरेंज की बात कर रहे हैं, अगर डजन शब्द, 100 शब्द, 1000 शब्द, इसके पहले कोई न्यूमरल्स मीन्स संख्या अगर दिया गया है तो वहाँ यस नहीं लगाते। कोई भी संख्या, उसके पूर्व कोई भी संख्या दी हो तो वहाँ यस नहीं लगाते, बल्कि उसको क्या करते हैं वैसे, जैसे देखिए। और अगर मान लीजिए आपको अगर संख्या नहीं होती है तो हम उसको बनाने के लिए क्या क्या लगाते हैं, यस लगा देते हैं। अब देखिए, आई बॉट 3 डजन ऑरेंज। एक सेंटेंस और देख लीजिए, हमने लिखा माई फादर gave me 500 rupees। देखिए माई फादर गेव मी 500 रुपीज। अब यहाँ ये न्यूमरल दिया है, मीन्स संख्या दी गई है। तो जब संख्या दी गई है तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा ऐड नहीं करना है। नोट में इसको लिख लीजिएगा कब कहाँ कैसे लगाते हैं। मीन्स अगर ये सारे शब्द दिए गए हैं 100, 1000, डजन, स्कोर, स्कोर को हिंदी में कौड़ी बोलते हैं, कौड़ी। इसके पूर्व देखिए
हिंदी में लिख रहे हैं, इसके पूर्व संख्या होती है तो यस नहीं लगता है। और इनके पूर्व संख्या नहीं होती तो प्लूरल बनाने के लिए यस लगा देते हैं, यस लगाते हैं। और जब इस तरह का लगता है तो उनके बाद ऑफ का प्रयोग होता है, उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। हमने क्या लिखा है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको समझने के प्रयास कीजिए। देखिए हमने लिखा है 100, हमने लिखा 1000, डजन, स्कोर, फिर लिख दिया पूर्व संख्या होती है, मीन्स इनके पूर्व, तो यस नहीं लगाता है, यस हम नहीं लगाते हैं। और मान लीजिए उनकी पूर्व संख्या नहीं होती है तो प्लूरल बनाने के लिए हमको यस लगाना पड़ता है। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम उसके बाद ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने लिखा, अब यहाँ देखिएगा, और ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसको, ये देखिएगा, इस पे दोनों एग्जाम्पल समझ में, आप क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स। अब देखिए हमको इसको प्लूरल बनाना है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे यस लगा दिया, ध्यान दीजिएगा इस पे, यस लगा दिया। डजन्स ऑफ सीड्स, अगर यहाँ पे इस तरीके से 5000 नंबर दिया होता, 3 डजन नंबर दिया होता, तो हमको यहाँ पे यस लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे यस नहीं लगा सकते, यहाँ पे यस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है, इस तरीके से लिखना है, तो आप क्या करेंगे, थाउजेंड्स, यस लगाया आपने, थाउजेंड्स। अब देखिए मैंने ये क्या कहा कि उनके बाद ऑफ का प्रयोग होना तय है, एकदम बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिएगा। थाउजेंड्स लिखा है कि नहीं है, डजन्स लिखा है कि नहीं है, तो और दोनों के बाद जैसे आपने प्लूरल बनाया इसको, आपने ऑफ लगा दिया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है।